शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से 8वें स्वरूप मां महागौरी का पूजन करने का विधान है। देवों के देव महादेव भोलेनाथ की अर्धांगिनी मां पार्वती ही मां महागौरी हैं। मां दुर्गा के महागौरी के स्वरूप का पूजन करने से भक्तों के दुख और पापों का नाश हो जाता है। आइए आज आपको मां महागौरी के इस पावन स्वरूप के अवतरित होने के बारे विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं। माता के अवतरित होने की कथा। माता महागौरी के अवतरित होने के बारे कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। पहली किंवदंती अनुसार माता महागौरी ने देवी पार्वती के रूप में देवों के देव भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। एक बार भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी का मन आहत हो जाता है। तब माता पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन पार्वती जी के वापस न आने पर भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। पार्वती जी को देखकर शिव आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत औजपूर्ण हो गया था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान प्रदान किया। दूसरी किंवदंती अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ने लग गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा जल से धोया। तब देवी की काया अत्यंत कांतिमय और गौर वर्ण की हो गई। तब से उनका नाम मां महागौरी पड़ गया। महागौरी के इस रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखाई पड़ती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगणों ने इस श्लोक का उच्चारण किया। सर्व मंगल मंगलये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणये त्र्यंबके गौरी नारायणिनी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। मां महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह लगातार कमजोर होता गया। देवी जब अपने तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई। तब मां उसे अपनी सवारी के रूप में ले लिया, क्योंकि सिंह ने भी उनके समान ही तपस्या की थी। इसीलिए मां गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही माने गए हैं। माता का स्वरूप। मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम है मां महागौरी। मां की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। उनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। माता के समस्त वस्त्र एवं आभूषण श्वेत हैं। 4 भुजाओं वाली मां महागौरी का वाहन वृषभ है। इनके ऊपर का दायां हाथ अभय मुद्रा और नीचे वाला दायां हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ वर मुद्रा में दिखाई देते हैं। माता की पूजन विधि। अष्टमी के दिन महिलाओं को अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए देवी मां महागौरी को चुनरी भेंट करनी चाहिए। मां महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी है। मां महागौरी की पूजा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता की इस मंत्र से पूजा की जानी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे देवी मां सर्वत्र विराजमान और मां गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे देवी मां मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो। मां महागौरी जी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी, जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पास महागौरी तेरा वहां निवास। चंदे काली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी बिमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो स्वारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया।
तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या कर रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। ये थी अष्टमी पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की जानकारी। अगले एपिसोड में हम नवदुर्गा के अंतिम स्वरूप के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद।